Hello everyone, welcome to my channel Go and Grow. And today's video we are going to explain into one of the most important concept in data structure, the minimum spanning tree. And in this video you will understand how to find the minimum spanning tree of a graph using popular algorithms like Kruskal's and Prim's. So let's get started. So first of all, I am explain what is minimum spanning tree. Minimum spanning tree होता क्या है? In data structure, a minimum spanning tree is a subset of the edge of a connected undirected graph that connects all the vertices together without any cycles and with the minimum possible total edges fit. इसका मतलब ये हुआ मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा सबसेट होता है ग्राफ का जो ग्राफ के सारे वर्टिसेस को कनेक्ट करता है बिना किसी साइकिल क्रिएट किए हुए एंड उसके बाद टोटल एजेस का जो वेट होता है वो सबसे कम होता है. इन शॉर्ट फॉर्म हम बोले तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ग्राफ के वर्टिसेस को मिनिमम कॉस्ट में कन्वर्ट करता है, आई मीन कनेक्ट करता है बिना किसी साइकिल को क्रिएट किए. इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्पैनिंग ट्री और मिनिमम, क्योंकि जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. पहला तो है मिनिमम और दूसरा है स्पैनिंग ट्री. सो स्पैनिंग ट्री इट इज़ अ ट्री दैट इंक्लूड एवरी वर्टिस इन द ग्राफ एंड देयर आर नो साइकिल. तो जो स्पैनिंग ट्री होता है ये ट्री ग्राफ के सारे वर्टिसेस को कनेक्ट करता है एंड इसमें कोई साइकिल नहीं होती है. मिनिमम मिनिमम क्या होता है? आउट ऑफ ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्री द एमएसटी हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ एजेस वेट्स. एमएसटी यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री को लिखा गया है. तो यहाँ पे जो मिनिमम होता है हर पॉसिबल स्पैनिंग ट्री में से जो ट्री सबसे कम वेट का होगा वही मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा. इतना समझ में आया सबको? एंड हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ एमएसटी. यहाँ पे ए बी सी डी है, ठीक है. और यहाँ पे कितनी वर्टिसेस है टोटल? देयर आर टोटल 6 वर्टिसेस, ओके, एंड 4 नोड्स. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो ए से बी तक वर्टिस जा रही है वो 5 है, जो बी से सी तक जा रही है वो 4 है, जो सी से डी तक जा रही है वो 2 है, एंड जो ए से सी तक जा रही है वो 5 है, जो ए से डी तक जा रही है वो 10 है, एंड जो ए से बी तक जा रही है वो 5 है. ठीक है. देयर आर टोटल 6 वर्टिसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग A. A is going to D, 10 and 5 and 5. So I can take in B. 5. And then A is going to C. This is 5 and C is going to D. This is 2. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे सारे जो नोट्स हैं वो सारे कवर हो जा रहे हैं. ओके. मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होता है कि हमें सारे नोट्स लेने होते हैं, हमें वर्टिसेस कम लेने होते हैं जिससे हमारा वेट कम आए. ठीक, ये हो गया. दिस इज द फर्स्ट. अब हम क्या करेंगे, फिर से कोई दूसरा ट्राई करेंगे कि शायद उसका वेट कम आ जाए. तो हम इसमें क्या करेंगे कि ए को लेंगे, ए को लेंगे हम सी तक जो कि 5 है, एंड आई कैन टेक इन डी जो कि 2 है, एंड बी क्योंकि बी बच जा रहा है तो हम बी को लेंगे जो कि 4 है. तो टोटल हम करेंगे 5 + 5 + 2 इज इक्वल्स टू 12, एंड हियर 5 + 4 + 2 इज इक्वल्स टू 11. तो इस दोनों में से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा हुआ? सेकेंड वाला. सो दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री and this is the spanning tree. Okay, you all are understand? So there are total 2 algorithms for finding the minimum spanning tree. So first one is a Kruskal's algorithm. It's add the smallest edge to the tree that does not form a cycle and it continue until all vertices are connected. So ये algorithm smallest edges को ऐड करता है बिना साइकिल बनाए जब तक सारे वर्टिसेस कनेक्ट नहीं हो जाते. ओके. तो हम क्या करेंगे, क्रुस्कल का एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप सभी को समझ में आ जाएगा. सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें 5 नोड है ए बी सी डी ई. ठीक है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो इसमें सबसे पहले क्रुस्कल एल्गोरिथम का रूल क्या होता है? सबसे पहला स्टेप इसमें होता है अरेंज ऑल एजेस इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट. हम सारे एजेस को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट के हिसाब से अरेंज करेंगे. ओके. सो सबसे इसमें सबसे मिनिमम जो वेट है वो ए से लेके सी तक का है जो कि है 1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉमा सी दैट इज़ अ 1, एंड देन उसके बाद है सी से ई का सी कॉमा ए टू 12 दैट इज,
एंड उसके बाद है ए से बी का। यहाँ पे देखिए डी से ई का भी 3 है और ए से बी का भी 3 है, बट यहाँ पे सबसे पहले कौन सा नोड आता है, ए और बी, क्योंकि बी सी डी मतलब बी के बाद ही तो डी और ई आता है, इसीलिए हम पहले ए बी को लेंगे। सो ए बी 3 एंड ई टी 3 एंड सी डी 4 एंड ए डी is 5, CB is 6 and DB is 7 and A to E is 8 and B to E is 9. So here I can arrange this in increasing order of weight, and then second step is add the ages which has at least weight ages. मतलब हम इसमें क्या करेंगे, जो सबसे कम है वेट में उस एज को हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे, आई मीन कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे छोटा जो एज है वो ए से लेके सी तक का है। सो ए सी is connected, that is 1 and second is C to E, बिकॉज C to E की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे E लिख देंगे, इसको हम कनेक्ट करा के 2 लिख देंगे। ओके, इसके बाद की क्या स्टेप है, ये हो गया। अब इसके बाद से ये तो 2 हो गया, 3 क्या था, A to B का था 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ओके, और E to D का क्या था, 3 हो गया, दैट इज 3। यहाँ पे टोटल कितने नोट्स है, 5, और स्टार्टिंग में भी तो 5 थे, A B C D E and vertices are 4. So vertices is equals to n minus 1 is equals to, नोट्स कितने हैं, 5 and 1 is equals to, तो हमारे वर्टिसेस आ गए। आंसर यही होगा, ठीक, आई मीन आंसर ये होगा नहीं, मतलब हमें ये निकालने का, वर्टिसेस निकालने का ये एक रूल होता है। इसका आंसर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 3 is equals to 9. That is the answer of this question. ऐसे निकालते हैं Kruskal algorithm. So here I am explaining the second algorithm, that is the Prim's algorithm. It grows the MST one vertex at a time, starting from any vertex, always adding the smallest edge that connects a vertex inside the MST to one outside of it. ओके, ये क्या कह रहा है कि ये एल्गोरिथम एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है एंड हर बार सबसे स्मॉल एज को ऐड करता है जो ट्री के अंदर के वर्टेक्स को बाहर वाले वर्टेक्स से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेके समझेंगे। सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है जिसमें टोटल कितने नोड हैं, टोटल 9 नोड है, जिसमें ए से बी तक जा रहा है वो वर्टेक्स वो 4 है, बी से सी तक जो जा रहा है वो 6 है, सी से डी तक जो जा रहा है वो 7 है, डी से ई तक जो जा रहा है वो 9 है, ई से एफ तक जो जा रहा है वो 10 है, एफ से जी तक जा रहा है वो 2 है, जी से एच तक जो जा रहा है 1 है, फिर एच से आई जा रहा है वो 7 है। ठीक है, और फिर ए से एच जा रहा है वो 6 है, आई से जी जा रहा है वो 6 है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक साइकिल क्रिएट हो रही है। ओके, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी इसमें लूप्स हैं, पैरेलल एजेस हैं, उनको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे कोई भी लूप नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम अगर लूप होगा तो रिमूव करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी लूप नहीं है तो हम उसे नहीं रिमूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें इसमें देखेंगे सबसे मिनिमम वेट कौन सा है। तो जो ए से बी तक जो वर्टेक्स जा रही है उसका मिनिमम वेट है 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट ए टू बी, दैट इज़ अ 4। ओके, ऐसे मिनिमम वेट सी और आई का है, बट हम इसमें एक सोर्स नोड लेके चलते हैं जो कि हम ए को माने हैं। दिस इज द सोर्स नोड, मतलब स्टार्टिंग में एक सोर्स नोड मानना होता है तभी जाके हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम ए को सोर्स नोड माने हैं, तो ए से बी तक जा रहा है वो 4 है, ए से एच भी जा रहा है, बट दिस इज अ 6, तो हम ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें मिनिमम वेट लेना है, मैक्सिमम नहीं लेना है। ओके, देन बी से एच जा रहा है जो 11 है एंड सी जा रहा है वो 6 है, तो हम जाहिर सी बात है सी को ही लेंगे। सो सी 6। ओके, एंड हियर जो सी से डी जा रहा है वो 7 है, सी से आई जा रहा है वो 2 है एंड सी से एफ जा रहा है वो 4 है। बट आप एक चीज़ ध्यान में लेके चलिएगा कि हमें साइकिल क्रिएट नहीं करना है, तो इसमें से सबसे छोटा नोड कौन सा है,
सी से लेके आई तक। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई, दैट इज 2। ओके, अब हम देखेंगे सी से क्या, फिर 2 से फिर क्या बड़ा है, 4, तो हम यहाँ पे लेंगे एफ जो कि है 4, और अब हम क्या लेंगे, डी जो कि 7 है। मतलब हमें छोटे से बड़े के फॉर्म में लेना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, दैट इज 7। ओके, अब जब हम डी पे जाते हैं तो डी से हमारा क्या है, यहाँ पे 14 वैल्यू है, सॉरी फॉरगेट दिस। डी से ई जो जा रहा है, डी से एफ भी जा रहा है, डी से ई भी जा रहा है, बट ये तो डी से एफ वाली वैल्यू 14 है और डी से ई वाली 9 है, तो हम तो मिनिमम हमें लेना है, तो हम क्या लेंगे, ई लेंगे। सो आई एम राइट, 9। ओके, एंड दिस हियर। अब हम यहाँ देखेंगे 4 वाली वैल्यू एफ, ठीक है। अब एफ से कौन कौन से नोट जा रहे हैं, एफ से जी जा रहा है जो कि 2 है, मिनिमम तो यही हुआ ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी, तो 2। फिर 2 से अगर हम, जी से अगर हम आई पे जाते हैं तो 6 है, जी से एच जाते हैं तो 1 है, तो हम एच लेंगे, दैट इज 5। टोटल कितने नोट थे इसमें, टोटल देयर आर 9 नोट्स, और इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नोट्स हो गए। व्हाट इज कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम आपको बताया था मैंने कि व्हाट इज इक्वल्स टू नोड -1 होता है, जिसमें नोड क्या है, 9 है, -1 8, तो व्हाट इज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। सो हियर आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 4 + 6 + 7 + 9 + 2 + 4 + 2 + 1 इज इक्वल्स टू 35। इसका टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, 35। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।